बख्शी मियाँ का दरवाज़ा अक्सर बंद रहता था। खिड़की उस वक्त खुलती जब उन्हें गली में खेलते बच्चों को डांटना होता। अक्सर घर से उनकी तेज़ आवाज़ सुनाई देती। घर में टिक कर बैठा नहीं जाता, ऊधम मचा रखा है। मोहल्ले में खिड़कियां तोड़ने को पैदा हुए हैं, सब भाग जाओ, मुझे गली में कोई नजर ना आए। वो खिड़की से सर निकालकर चिल्लाते तो बच्चे अपने अपने घरों के दरवाजे से पीछे उन्हें जाता देखकर फिर से इकट्ठा हो जाते और खेल कूद में मगन हो जाते। दूसरों के बच्चों की तो क्या, उन्होंने कभी अपने बच्चों को भी गली में खेलने ना दिया था। अगर कभी उनके बच्चे खेलने के लिए निकल जाते तो वो उन्हें भी डांटने लग जाते। 1000 बार तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है, पर तुम्हारे तो कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दोबारा मुझे खेलते नजर ना आना। साथ साथ बीवी को भी सुना डालते, तुमसे बच्चे नहीं संभलते। 1000 बार रोका है कि इन्हें बाहर न जाने दिया करो, पर तुम्हें असर नहीं होता। बख्शी मियाँ मोहल्ले में किसी को अपने लायक ना समझते थे। उनके ख्याल में लोग इस काबिल नहीं कि उन्हें मुंह लगाया जाए। बेटे बड़े होकर ज़रा काबिल हुए तो एक एक करके उन्हें छोड़ गए। अपनी दुनिया बनाने के लिए उन्हें निकलना पड़ा। बच्चों के जाने का जिम्मेदार भी बीवी को ठहराया। तुमने अगर बेटों की तरबियत सही की होती तो वो कभी ना छोड़ कर जाते। उनकी बीवी उनकी ये बातें खामोशी से सुन लेती। बख्शी मियाँ के घर से बाहर जाने के बाद वो अल्लाह से फरियाद करने लगी और उसे बेटे भी याद आने लगे। उसे गुजरे हुए वो दिन याद आ गए जब वो अपने बेटों के साथ बैठी हुई थी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतनी दौलत कमाऊं कि आपके लिए एक महल खरीद सकूं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बड़ा बाग खरीदूं जिसमें किस्म किस्म के फलदार दरख्त हों, फूल हों, सब्जा हो, झूले और बहुत कुछ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक जहाज़ खरीदूं जिसमें बैठकर अम्मा के साथ मुल्कों की सैर कर सकूं। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे तीनों बेटे मेरे पास ही रहें, मेरी आंखों का तारा बनकर। हम सब बिलाल भाई के महल में रहेंगे, दानियल भाई के बाग की सैर करेंगे और मेरे जहाज में घूमे फिरेंगे। माँ बच्चों की बातें याद करके रोते रोते हंस पड़ी। उधर बख्शी मियाँ दोस्तों में बैठे अपने कारनामे सुना रहे थे। उन्होंने हाकिम शहर के बारे में शोशा छोड़ा। अरे नान भाई की औलाद है, बेशक आज यहाँ मोहदे पर है, मगर है तो नान भाई। बख्शी भैया सोच समझ कर बोला करो, ये क्या कह रहे हो? दीवारों के भी कान होते हैं। बख्शी मियाँ चहक कर बोले, ना भाई, हम क्या किसी से डरे बैठे हैं। उसके बाप दादा गलियों में जूतियां चढ़खाते फिरते थे। इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। वो सोच समझ कर बोलने वालों में न थे। नवाज खान से उन्हें न जाने क्या पुरखाश थी कि उसके खिलाफ बोलते रहते। एक दिन हाकिम शहर के चंद करिंदे आए और बख्शी मियाँ को ले गए। नवाज खान की तवाज़ो ने उनके 14 तबक रोशन कर दिए। कई दिन मेहमान खाने में रहकर घर आए तो उनकी चलती ज़ुबान रुक गई। बीवी को भी उनकी बदजुबानी से निजात मिल गई। सच है, ऊंट पहाड़ के सामने आता है तो उसे अपने कद का अंदाज़ा होता है। इन्हें अपनी कड़वी ज़ुबान के नुकसान का अंदाज़ा हुआ तो उनके मिजाज में तब्दीली आ गई, बल्कि काया पलट गई। बेटों को पता चला तो घर लौट आए। इशरत, मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है। ये जो कुछ हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे इस रवैये की वजह से मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए थे, मुझे माफ़ कर दो। यूँ रंजिशें मुआफ़ हुईं और अब्बा के मशवरे से तीनों भाइयों ने मिलकर एक जगह बड़ा सा खूबसूरत घर लिया जिसमें एक खूबसूरत सा बाग भी था। यूँ सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।